डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट यूज करेंगे साइंस का। साइंस में आप टॉपिक पढ़ के आए हो लाइट में जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, वो इसमें यूज होगा, उसका कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करना। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at point C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. ये इसकी स्टेटमेंट है। और अब इसको समझना शुरू करते हैं। ये फिगर है जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो। PQ एंड RS ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, एंड जो रे है AB स्ट्राइक करेगी PQ पे एट पॉइंट B एंड रिफ्लेक्ट अलोंग द पाथ BC। इस पाथ से वो नीचे आएगी और यहां से वो दोबारा इंसिडेंट हो रही है किस मिरर पे, RS पे, और रिफ्लेक्ट होके दोबारा जा रही है इस पाथ से अलोंग CD। अब 8th क्लास में जो टॉपिक है लाइट का, उसमें आपने ये पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किस केस में होते हैं, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम रीड करेंगे। तो अब यहां से हम करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। यहां B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BE और वो RS पर। ऐसे ही C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे PQ पर, वो है CF। तो ये है F पॉइंट। अब ये दो परपेंडिकुलर है BE एंड CF। स्टेटमेंट में लास्ट में हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। ये AB लाइन और ये CD लाइन दोनों पैरेलल हो। तो अब आप देखिए ये AB और CD इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC। पैरेलल कब होंगी लाइनें, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम ऑफ 180। इन तीनों में से जो भी कंडीशन हमारे पास होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हम वही अप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए आप दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल बनेंगे यहां, ऐसे ही यहां नीचे भी दो एंगल बनेंगे। अब ये एंगल इसको हम सपोज करते हैं 1, ये है 2, ये एंगल 3 और ये है 4। लाइट का जो टॉपिक आप 8th क्लास में साइंस में पढ़ के आए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस केस में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होगी और लेंस के केस में रिफ्लेक्शन होगी। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है मिरर में होती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे वो होंगे दोनों सेम। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फ्रॉम फिगर, पहले क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू RS, ये दोनों पैरेलल गिवन है। अब फ्रॉम फिगर यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ हम यूज करेंगे। तो जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। इंसिडेंस पहले जो स्ट्राइक करेगा वो इंसिडेंस है 1 और रिफ्लेक्ट हुआ है उससे एंगल बनेगा 2। तो अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सेम केस यहां है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ये भी पहले इंसिडेंस और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके एंगल बनेगा 4, इंसिडेंस पे एंगल बनेगा 3। इसको हम सपोज करते हैं 1 और इसको हम सपोज करते हैं 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2, उसके बाद अब देखिए आप BE और जो CF है, अब हम इसमें लिखेंगे BE, ये परपेंडिकुलर है RS पे, एंड जो CF है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। BE RS पे परपेंडिकुलर एंड CF परपेंडिकुलर है PQ पे। अब एंड जो दोनों ये लाइनें हैं ये कैसी हैं, पैरेलल। इंप्लाइज जो BE है वो किसके पैरेलल है, CF के। रीजन क्या होगा, ये दोनों लाइनें 90 डिग्री के एंगल बनाएंगी और ये कट नहीं करेंगी। जब ये कट नहीं करें तो ये लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल।
BE पैरेलल है CF के। ये दोनों लाइनें यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये आप ट्रांसवर्सल मान के चल सकते हो EC, यहाँ भी 90 है और ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम 180। जब सम 180 हो जाए तो लाइंस होती हैं पैरेलल। तो यही हमने इसमें केस यूज किया है। BE और FC ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल होंगी तो पैरेलल है, तो ये BE और FC पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो ये एंगल होगा, एंगल 3 एंड एंगल 2, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कंसेप्ट हमने यूज किया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब क्या करना है? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये 3 है। ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, राइट में राइट ऐड होगी। तो लेफ्ट में लिखा है पहले एंगल 1 प्लस एंगल 3 और राइट साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि जो एंगल 3 है और एंगल 2 है। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, मीनिंग हम 2 के प्लेस पे 3 राइट कर सकते हैं और 3 के प्लेस पे 2। यहां से समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को कि अब हम यहां लिखेंगे क्या। आप ये ना सोचना कि 2 को इस साइड लेके तो माइनस का था तो यहां प्लस का साइन क्यों आया है। रीजन ये है उसका, हमने इसको यूज किया है। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो 2 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखा है, 3 एंगल किसके इक्वल है? 2 के। तो अब यहां क्या राइट करेंगे हम? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये तो एंगल 4 है, एंगल 2 के प्लेस पे 2 किसके इक्वल है? 3 के। ये यहां ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है। ये इसका मीनिंग क्या होगा कि हम एंगल को कंप्लीट कर रहे हैं। जब आप इसकी स्टेटमेंट देखोगे, फिगर देखोगे, तो वो हम एंगल को कंप्लीट करने के लिए यूज किया है। ये ना सोचना कि 2 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये माइनस का था और 3 को राइट में लिखेंगे तब ये माइनस का आना था। रीजन मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर बता रहा हूं। एंगल हमने इक्वेशन 3 का यूज किया है। 2 इक्वल टू 3 के प्लेस पे हम एंगल 2 राइट कर सकते हैं, तो वही हमने यहां किया है। एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 2 और 2 के प्लेस पे एंगल 3। ये हमने क्यों किया है? हमें लाइंस को पैरेलल शो करना है। रीजन में आप यहां लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का हमने किया है यूज। अब ये देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे? एंगल ABC। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये बनाएंगे BCD। अब ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइन है AB और ये लाइन है CD। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी? जब इनके ये एंगल इक्वल हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो? इक्वल हो। ये एंगल 1 2 और ये एंगल है 3 4। अब आपको रीजन क्लियर होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कंप्लीट एंगल बनाने के लिए और लाइंस को पैरेलल करने के लिए हमने वहां 3 के प्लेस पे 2 राइट किया और 2 के प्लेस पे 3। अब 1 प्लस 2 इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ABC, 3 प्लस 4 के प्लेस पे लिखेंगे BCD। अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इन दोनों के प्लेस पे एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, but these are alternate interior angles, so lines are parallel or we can write AB parallel to CD। AB लाइन किसके पैरेलल है? CD के।